जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। एक और सूचना के साथ आपके समक्ष है एक और वीडियो। 11 जनवरी की डेट है और आज की वीडियो में बात करेंगे एक और पीएचडी की नोटिफिकेशन एप्लीकेशन की, जिसका संबंध है गुरु घासीदास से नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर से भी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग सभी सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। उसका आया है पीएचडी का अपडेट, पीएचडी का नोटिफिकेशन। उसकी बातचीत आपसे होने वाली है। 36 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, 202 से ज़्यादा सीटें हैं, ऑफलाइन माध्यम से एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है। अच्छी खासी सीटें आई हैं और सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी आपको उस यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल की तरफ से दी जाती है। नॉन नेट फेलोशिप भी आपको प्राप्त होगी। छात्रावास की बात करेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा, कौन सी डेट में होगा, क्या माध्यम होगा, क्या सिलेबस होगा और क्या कुछ विशेष सुविधाएं आपको मिलेंगी इस विश्वविद्यालय से, उसकी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां 23 और 24 के सत्र का पीएचडी के सत्र का नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और मेरे चैनल के माध्यम से आपको ये सूचना प्राप्त हो रही है। कमेंट करके अपनी समस्या, सवाल, जिज्ञासा, डाउट, चिंताओं को जरूर व्यक्त कीजिएगा। और अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। यदि आपकी यूजी 4 साल की है या 3 साल की है, दोनों ही कंडीशन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका यूजी पीजी का यदि थर्ड ईयर या फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, एग्जाम दे चुके हैं या एग्जाम देने वाले हैं, तो आप आवेदनकर्ता होते हुए भी आपकी परसेंटेज यदि 50% से ऊपर है तो आवेदन कर सकते हैं। और यही कंडीशन सेम पीजी के लिए भी है। ठीक है, तो पीजी में भी आपका 50% नंबर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये समस्या आती है कि हमारा यूजी तो 4 साल का है और कईयों का यूजी 3 साल का है। दोनों ही कंडीशन में ऑप्शनल रखा है। आपका यूजी यदि 3 साल का है तो पीजी आपका 2 साल का होना चाहिए। आपका यूजी यदि 4 साल का है तो पीजी आपका यदि 1 साल का है, वही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका यूजी पीजी यदि सेमेस्टर मोड पे है, एनुअल मोड पे है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही कंडीशन में आवेदन कर सकते हैं। आप नेट क्वालिफाई हैं या नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। एमफिल करा है, नहीं करा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपका यूजी पीजी रेगुलर, डिस्टेंस, पार्ट टाइम, फुल टाइम किसी भी माध्यम से तो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 5% का रिजर्वेशन का फायदा उन सभी बच्चों को मिलेगा जो बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस के थ्रू भी। ठीक है, एलिजिबिलिटी होगी, आपने समझ ली होगी। ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी, आपका ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी मिनिमम रखा गया है 3 ईयर और मैक्सिमम रखा गया है 6 ईयर। जो बच्चे मेडिकल, जो बच्चे डिफेंस में हैं या फिर जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, खासकर विडो है, उनके लिए, और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी में, उनको 1 से 2 साल का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो फीमेल कैंडिडेट हैं, खासकर जो मैरिड वुमेन है, मेरी बहन है, मेरे दोस्त है, यदि वो पीएचडी के दौरान प्रेग्नेंट की अवस्था में होती हैं तो उनको पूरे पीएचडी सत्र के दौरान, जो कि 5 से 7 साल का होगा, आपको 240 दिन का मैटरनिटी लीव जो भारत सरकार का प्रावधान है वो भी आपको प्राप्त होगा। इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया है, इसका भी ध्यान रखिएगा। प्रवेश परीक्षा से किन बच्चों को एग्जाम्पशन दिया गया है या किन बच्चों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी, उसी का विशेष कंडीशन है। ध्यान से सुनिएगा, समझने में तकलीफ हो कमेंट करके पूछिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, जिन बच्चों का यूजीसी और सीएसआर का नेट जेआरएफ क्लियर है उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। जिन बच्चों का सीएसआईआर का नेट क्लियर है उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। जिन बच्चों का गेट क्लियर है और जिन बच्चों का सीईईडी का एग्जाम क्लियर है उनको ही प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जिनका किसी प्रकार की नेशनल फेलोशिप में सिलेक्शन हो चुका है या पहले हो चुका है 1 साल पहले, उनको ही प्रवेश परीक्षा नहीं देनी। जैसे कि अगर आपका आरजेएनएफ है, एमएनएफ है, आरजेएनएफ है, एमएनएफ है, एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी, एनएफ पीडब्ल्यूडी है, भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई और नेशनल फेलोशिप आईसीपीआर की, आईसीएचआर की, आईसीएसआर की है तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र प्रूफ है, और अगर उसका एक्सपायरी डेट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कई सर्टिफिकेट होते हैं जो 6 महीने के लिए होते हैं, कई 2 साल के लिए होते हैं, कई 5 साल के लिए होते हैं, अगर आप उस कंडीशन में अभी अंडर प्रोसेस में है तो आप अप्लाई करिए, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का, ठीक, गुरु घासीदास बार बार जवान पे आ रहा है नाम, क्योंकि इसका फॉर्म आने वाला है और सूचना मिल चुकी है। वीडियो 2 दिन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए बार बार घासीदास का नाम आ रहा है, लेकिन ये फॉर्म आया है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इसका नाम है इन शॉर्ट में सागर विश्वविद्यालय। ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 100 नंबर का आएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 70 नंबर का आएगा और 0.70 का एक प्रश्न के आपको जवाब मिलेंगे, उत्तर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोलॉजी की होंगे, 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% नंबर लाना जरूरी है। जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और पीएच हैं, उनको 5% का रिजर्वेशन, अर्थात उनको 45% नंबर लाने होंगे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इंटरव्यू का माध्यम फेस टू फेस होगा, ऑफलाइन माध्यम से होगा। एंट्रेंस आपको मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी में या फिर यूनिवर्सिटी के आसपास या यूनिवर्सिटी में ही जो सेंटर बनाए गए हैं वहीं आपको जाके पेपर देना होगा। सीबीटी मोड में परीक्षाएं नहीं होंगी। सीट में आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा।
परीक्षाएं सीबीटी मोड पर नहीं होंगी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओएमआर शीट के माध्यम से होगा। एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसकी एक ब्लू पिंक रंग की शीट मिलेगी, गोले गोले लगाने होते हैं ना आपको, बॉक्स 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 गोले गोले, 4 सवाल, एक सही सही, उसको आपको चेक करना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा मेरिट लिस्ट। आपके एंट्रेंस में कितने नंबर है, यूजी पीजी 10th 12th के जो भी परसेंटेज आपके रहेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी मेरिट बनती है, और इंटरव्यू में कितने नंबर है, इन तीनों ही कंडीशंस को मिलाकर जिसका हाईएस्ट बनेगा सीट के अकॉर्डिंग उसको सीट दी जाएगी। ओनली फॉर एंट्रेंस क्वालिफाई करना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, या ओनली फॉर एग्जामिशन होना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। सभी प्रकार के मार्क्स वेटेज इसमें मायने रखेंगे आपका इंटरव्यू प्रोसेस पास करने से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस में लास्ट तक, इसका ध्यान रखेगा विशेष रूप से, ठीक है। सीटों की याद 36 सब्जेक्ट है, सीटों की संख्या में आपको कैटेगरी वाइज नहीं बता पाऊंगा, वीडियो और लंबा हो जाएगा। टोटल ओवरऑल सीटें कितनी मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी 401 कोड नंबर है, सीटों की संख्या है 3। एंथ्रोपोलॉजी 4, अप्लाइड जियोलॉजी 1, माइक्रोबायोलॉजी 3, बॉटनी 5, बिजनेस मैनेजमेंट 7, केमिस्ट्री 15, कॉमर्स 15, क्रोनोलॉजी नहीं, क्रिमिनोलॉजी 3, इकोनॉमिक्स 7, एजुकेशन 23, इंग्लिश 5, एजुकेशन 23 और इंग्लिश 5 सीटें हैं। फॉरेंसिक साइंस 3, ज्योग्राफी 4, हिंदी 8। हाँ, फॉरेंसिक साइंस 3, ज्योग्राफी 4, हिंदी 8, हिस्ट्री 9, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन 2, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 1, लिंग्विस्टिक साइंस 3। सीटें उंगलियों पर गिनने के लायक ही है, ठीक है। मैथमेटिक्स 8 सीटें हैं, म्यूजिक 2 सीटें हैं, फॉर्मेटिकल साइंस में 8 सीटें हैं, स्टार लगा है, क्या क्यों स्टार लगा है आपको आगे बताऊंगा। फिजिक्स में 13, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम पॉल साइंस भी कहते हैं, और पॉलिट, इसमें टोटल 7 सीटें हैं। अब कितनी सीटें किस में वो आपको आगे मालूम चलेगी। साइकोलॉजी में 1, अडल्ट एजुकेशन में 2, संस्कृत में 10, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है लेकिन मर्ज कर दिया गया है इसको भी, इसमें टोटल 7 सीटें हैं। उर्दू में 1, जोलॉजी में 7, फाइन आर्ट्स में 1, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1, और ये परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो सीट है ये थिएटर के लिए आई है। एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस इसमें 8 सीटें हैं, वैदिक स्टडीज में 2, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इंडोनेशियस नॉलेज इसको इंडियन नॉलेज भी बोलते हैं, नया पेपर इंक्लूड हुआ दूसरा पहले यूजीसी है, इसमें 2 सीटें हैं, स्टैटिक्स इसमें 1 सीट है, ठीक है। इसमें जो लिखा है फार्मास्यूटिकल साइंस वाला जो सब्जेक्ट आया है इसमें स्टार होने वाला, इसमें 8 सीटें थी। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे एम फार्मा विद GPAT गैप्ट का पास कर चुके हैं पेपर, वही बच्चे इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। कैटेगरी वाइज सीटें मैं भी आपको बता देता हूँ। टोटल सीटें 202 हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी में इन 202 में से 83 सीटें हैं, SC कैटेगरी में 30 सीटें हैं, ST कैटेगरी में 15 सीटें हैं, OBC कैटेगरी में 54 सीटें हैं, EWS कैटेगरी में 20 और PH कैटेगरी में टोटल 10 सीटें हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म आप भरेंगे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, उसकी फीस है 1000 रुपये, जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए और OBC के लिए। जो बच्चे OBC नॉन क्रीमी लेयर में है, SC हैं, ST हैं, उनको 500 रुपये की फीस देनी होगी। जो बच्चे PWD हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है एक सब्जेक्ट की। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट जिनको लगता है कि एक से अधिक विषय में वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी को हिस्ट्री में अप्लाई करना है, पॉल में अप्लाई करना है, किसी को पब में अप्लाई करना है, किसी को पॉलिटिक्स, यानी अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। मान लीजिए एक सब्जेक्ट की फीस है 1000 रुपये, और 2 में अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस हो जाएगी 1500 रुपये, 3 में अप्लाई करेंगे तो फीस हो जाएगी आपकी 2000 रुपये, जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए। अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको एक सब्जेक्ट के 500 रुपये, 2 सब्जेक्ट के 1000 रुपये, 3 सब्जेक्ट के 1500 रुपये देने होंगे। अगर आप PWD कैटेगरी में तो कोई फीस आपको नहीं देनी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। यूनिवर्सिटी की फीस जरूर है, एनुअल फीस जो भी होगी BIT में सिलेक्शन होने के बाद में, लेकिन एंट्रेंस का जो फॉर्म भरेंगे उसकी कोई फीस नहीं है PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये है सारा फीस का क्राइटेरिया, और ये रिफंडेबल फीस नहीं है। ब्लू एंड ब्लैक पेन को साथ लेकर जाइएगा क्योंकि आपको जो परीक्षा है देनी है इस पेपर के माध्यम से देनी है। तो ये है सीट की संख्या, फीस की संख्या, नॉन नेट फेलोशिप सभी को दी जाएगी जो 8000 होती है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर वो मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एंट्रेंस की डेट है 17 मार्च 2024। देखिए जो एंट्रेंस की डेट है वो है 17 मार्च 2024, लेकिन सब्जेक्ट किस शिफ्ट में किस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को भी जान लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब है 2 फरवरी 2024 लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की, लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की।
फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा किसी प्रकार से आपको उसको ईमेल के माध्यम से या बाय पोस्ट माध्यम से नहीं भेजना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जाम की संभावित डेट है 17 मार्च 2024। आंसर की लगभग 21 मार्च के आसपास आने की संभावनाएं हैं और जो वेबसाइट पर कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी जिन बच्चों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए वो 26 मार्च के आसपास दी गई है और इंटरव्यू की संभावित डेट अप्रैल के सेकेंड वीक में आने की संभावनाएं दी गई है। एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल भी ध्यान से सुन लीजिए। 17 मार्च सुबह की पहली शिफ्ट, समय है 8 से 10 बजे तक, पेपर 2 घंटे का ही होगा। सब्जेक्ट के नाम है एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड जोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, हिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पबेड, साइकोलॉजी, हिंदी, लैब सोशल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट एंड थिएटर, फाइन आर्ट्स। 17 मार्च सेकंड शिफ्ट दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। सब्जेक्ट के नाम है AIH यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, दूसरा है बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, कॉमर्स, क्रिमिनोलॉजी, इंग्लिश, जोलॉजी, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। एजुकेशन में ध्यान रखिएगा 23 सीटें हैं। एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अडल्ट एजुकेशन एंड संस्कृत। 17 मार्च की तीसरी और लास्ट शिफ्ट शाम को 4 बजे से 6 बजे की। सब्जेक्ट के नाम है जिनकी परीक्षाएं होनी है बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, माइक्रोबायोलॉजी, लिंग्विस्टिक, म्यूजिक, उर्दू, एनवायरमेंटल साइंस, वैदिक संस्कृत, वैदिक स्टडीज, सेंटर फॉर स्टडीज ऑन इंडियस नॉलेज एंड स्टैटिक्स। ये है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट परीक्षाओं का शेड्यूल जो होनी है 17 मार्च को प्रवेश परीक्षा। ठीक है, एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आपको जारी कर दिया जाएगा और उसकी सूचना आपको वीडियो बनाकर मैं भी दे दूंगा। वेबसाइट को देखते रहिएगा। ये था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश का PhD 23 और 24 के सत्र के फॉर्म को लेकर सारी जानकारी जो वेबसाइट पर मौजूद थी और मैंने अपनी समझ के अनुसार को बताने का प्रयास किया। वीडियो बहुत तेजी से बनाया है ऐसा भी नहीं है, कोई बात समझ में ना आई हो वीडियो को थोड़ा स्पीड को स्लो करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कोई टेक्निकल समस्या हो, कोई एकेडमिक समस्या हो, पेपर को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, सिलेबस को लेकर, एग्जाम के पैटर्न को लेकर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई मेरे लिए सलाह है आपके पास, आपका सुझाव है, उसका तहे दिल से स्वागत है। और वीडियो में मुझे दीजिए विदा। कल है 12 जनवरी 2024 और 12 जनवरी को सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद का होता है जन्म दिवस, युवा दिवस मनाते हैं। उनके जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आपको देता हूं सभी को शुभकामनाएं। अपना ख्याल, अपनों का ख्याल रखिएगा। अध्ययन करिए, अध्यापन करिए और जितना अध्ययन करके, अध्यापन करके नॉलेज आपने प्राप्त की है सोसाइटी को देने का प्रयास भी करिए। कब तक लेते रहेंगे, देने का प्रयास कभी तो प्रारंभ करना ही होगा। जय हिंद, दुआ सलाम।